बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर आखिरी कदम सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका के खिलाफ ईरान के हमले की सूरत में उठा दिया है। अपने फौजी अड्डे खाली करवाने का अंदिया दे दिया। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े से ईरान की फौजी तनसीबात पर हमले के अहकाम दे दिए हैं। यह हमला कब होगा और कितनी जो देर में ये अटैक जो है वो लॉन्च करने की इस वक्त प्लानिंग की गई है। इस वक्त खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान ने अपने खौफनाक हथियार जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जानिब रवाना कर दिए और साथ ही जो 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर मौजूद ये मिसाइल जो हैं इनके ज़रिए अमरीकी और इसराइली टारगेट्स को भी लॉक कर लिया है। बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक खौफनाक जंग के तसादुम की जानिब बढ़ रही है। सूरत हाल ये है कि जो खित्ते के ममालिक है, अरब ममालिक खुसूसन कतर और सऊदी अरब, दो ताकतवर ममालिक भी हैं और यहाँ पे अमेरिका के बड़े फौजी अड्डे भी हैं। इन्होंने अमेरिका को वार्न किया है, पहले भी वार्न किया, अभी फिर फाइनल वार्निंग दी गई है कि अगर हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए, हमारे फौजी अड्डों को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ईरान की जानिब से डेफिनेटली रद्द-ए-अमल के तौर पे हमारे फौजी अड्डों, ये हमारी सरजमीन पे अटैक किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका और कतर जो हैं वो अमेरिका से फौजी अड्डे खाली करवाने की कोशिश कर सकते हैं और इस बारे में उन्होंने कहा जी कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये तमाम तर जो बड़े इक़दाम हैं ये अमेरिका के ख़िलाफ़ उठाए जाएंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर अपने बड़े जो इत्तेहादी हैं उनको खोने का डर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से अभी तक हमला रोका गया है, उसके मकासद भी सामने आ रहे हैं कि वो इन मिडल ईस्ट के ममालिक को जो है वो नाराज़ ना करे, बल्कि वो अपना जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, जो कि साउथ चाइना सी से खलीज ओमान के अंदर दाखिल हो चुका है, यानी कि उस पोजीशन में आ गया है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका जो है वो इब्राहिम लिंकन जो है इसको इस्तेमाल करेगा और इसी से ये अटैक जो है वो लॉन्च किया जाएगा। यानी अमेरिकी फौजी अड्डे जो हैं खित्ते के अंदर उनको इस्तेमाल करने की बजाय वो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जो है उसको इस्तेमाल करेगा और इसके लिए उन्होंने नाज़रीन टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस इब्तदाई फेज़ के अंदर जो ईरान की मिलिट्री तनसीबात हैं और उसके बाद पासदारान इनकलाब के जो कमांड हेड क्वार्टर्स हैं और उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइलों के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाने की इस वक्त प्लानिंग की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपना एक खुसूसी वेपन स्कैनर जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो ज़ेरे ज़मीन बंकर हैं उनके अंदर जो छुपे हुए टारगेट्स हैं या वहाँ पे जो महफूज मकामात ईरान की जानिब से समझे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को महफूज मकामात में मुंतकिल कर दिया गया है, तो उनकी जानिब से इस हवाले से डेफिनेटली कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ की गई हैं। लेकिन अब अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि हम हर टारगेट को जो अंडरग्राउंड मौजूद होगा उसको निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम जो है इस वक्त आखिरी जंग का हमने माहौल बना लिया, आखिरी जंग की तैयारी हमने कर ली और जहनी तौर पे भी और वैसे भी हम तैयार हैं। अब नाज़रीन, ईरान की जो फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पे रेडी होने के साथ साथ इस वक्त कुछ गैर मामूली इक़दाम भी उठा रही हैं। ईरान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अब जो अटैक है वो डेफिनेटली उन्होंने कहा जी कि हमारा जो सबसे बड़ा हमला है वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े पे होगा। अब ख़ुद इस वक्त यमन की जानिब से भी, जिनको यमन के दो इनके जो
अमरीकी एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर अटैक करने का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है और कामयाब हमले किए थे उन्होंने। अब उन्होंने भी वार्निंग दिया, उन्होंने कहा ईरान के ऊपर हमले की सूरत में जो बहरा अहमर है वहाँ पे खलीज ओमान के अंदर जहाँ जहाँ पर हमारी रेंज में अमेरिका के टारगेट्स आएंगे हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनको हम निशाना बनाएंगे। तो अमेरिका जो है वो इस वक्त नाज़रीन तैयारी तो मुकम्मल तौर पे किए हुए है, साथ ही साथ अमेरिका को इस चीज़ का खौफ भी मौजूद है कि उसके जो रद्द-ए-अमल है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कितने ज़्यादा खौफनाक हो सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं और मिसाइल सिटीज़ जो हैं, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं वो इतनी गहराई के अंदर मौजूद हैं कि जिसमें अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो अटैक करके उसको नुकसान पहुँचाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ईरान को इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस मौजूद है कि अमेरिका और इसराइल के पास कितनी डेप्थ तक जो है वो टारगेट्स को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि जो सैयद हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था लेबनान के अंदर तो भी वो काफ़ी गहराई के अंदर टारगेट था जहाँ पे उन्हें हिट किया गया था। तो अब ईरान जो है वो डेफिनेटली उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो हैं उनकी हिफाजत के इक़दाम कर रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों के अंदर अमेरिका और अमेरिका के मुकाबले में जो टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना की इनके सामने आई है, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जंग अमेरिका की सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि ये रशिया और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ भी जंग है। देखते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की कार्रवाइयाँ अमेरिका अंजाम दे सकता है, लेकिन बज़ाहिर उनका जो टारगेट है वो इनकी एटमी तनसीबात और इसके बाद जो मिसाइल सिटीज़ हैं, मिसाइल तनसीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे और अहम तरीन शख्सियात जो हैं, अहम लीडरशिप है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। और नाज़रीन अमेरिका जो बरतानिया की MI6 है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से मुमकिना तौर पे ये हमला इतवार को लॉन्च किया जा सकता है, यानी आज संडे है तो मे बी अगले संडे तक ये जाए या इस संडे को ही ये हमला कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त उनकी प्लानिंग ये है कि चूँकि स्टॉक मार्केट जो है या फिर जो आलमी मंडियां हैं वो बंद होती हैं और अटैक जो है जब किया जाएगा तो फौरी तौर पे जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इसके असरात ना पड़ें। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान की एयर स्पेस जो है उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद इसराइल है, अरब अमारात है, सऊदी अरब है, कतर है, यानी मिडल ईस्ट की तरफ आने वाली जो मगरबी परवाज़ें हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और वो बिल्कुल इस तरफ मूव नहीं कर रही हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमला किसी लम्हे भी किया जा सकता है। और जो अटैक के हवाले से नोटम जारी किया गया है नाज़रीन, उसमें बताया जा रहा है कि ये हमला इतवार की रात को, इतवार को किसी वक्त भी दिन के टाइम भी ये हमला लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन इस वक्त मिडल ईस्ट की ये जो जंग है ये बड़ी खौफनाक जंग होगी। ईरान की जानिब से वार्न किया गया है कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर अरब का कोई भी मुल्क महफूज नहीं होगा। और इसीलिए पहली मरतबा वो अरब ममालिक जो ईरान के ख़िलाफ़ थे, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, ये अब ईरान के सामने खड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारे एयर स्पेस को, हमारे फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर कतन अटैक नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।